हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज सीए लवीना पाहुजा सरीन। हमारा टॉपिक चल रहा था सीए फाइनल का टॉपिक रेलिवेंट कोस्टिंग। रेलिवेंट कोस्टिंग इज डिसीजन मेकिंग, है ना। उसमें हमने कुछ कोस्ट को कुछ टाइप ऑफ कोस्ट हम डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट इज संक कोस्ट। व्हाट इज संक कोस्ट? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हर क्लास में हर वीडियो में जब हम रेलिवेंट कोस्टिंग के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बार बार ये वाली टर्म्स आएंगी, तो इन टर्म्स का मीनिंग पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो sunk cost, second is irrelevant cost, okay, third is relevant cost, next is opportunity cost। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द sunk cost? सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा आता है sunk cost क्या है। sunk cost हमारी क्या होती है, which we have to ignore in case of any decision making। what is a sunk cost? sunk cost means कि ये कॉस्ट तो होगी ही होगी, हम कोई भी डिसीजन ले लें ये कॉस्ट तो होगी ही होगी। लाइक हमने एक हॉल ले रखा है रेंट पे, ओके, ये एक स्पेस है हमारा रेंट पे, इसका रेंट जाता है हमारा 1,00,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है। अब हम अगर डिसीजन, हमारे पास दो तीन डिसीजन लेने हैं हमने यहाँ पे। एक है हमें कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है इस जगह पे, या फिर हम सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। या फिर क्या करेंगे, पार्टली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पार्टली ट्रेडिंग करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम बाहर से लेके आएंगे, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे और उसके बाद उसको सेल करेंगे। तो पार्टली मैन्युफैक्चरिंग पार्टली ट्रेडिंग, इट मीन्स 1,00,000 पर मंथ रेंट तो जाएगा ही जाएगा, हम तीनों में से कोई भी डिसीजन ले लें। ठीक है। यहाँ पे पर मंथ रेंट तो जाएगा ही जाएगा ये वाला, तो दैट इज संक कॉस्ट। इट मीन्स हम कोई भी डिसीजन ले लें, चाहे हम कुछ भी ना करें, क्योंकि हमने ये ले रखा है, हमारा कोई काम यहाँ पे नहीं चला, हम ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, बट ये हमने रेंट पे ले ही रखा है तो ये तो जाएगा ही जाएगा। वो ये तो नहीं कहेगा लैंडलॉर्ड कि आप कुछ नहीं करे तो आप रेंट मत दो, जब तक आपने रेंट पे ले रखा है यू हैव टू पे रेंट, दैट इज संक कॉस्ट। कुछ और चीज भी होती है लाइक संक कॉस्ट में, जैसे अब हमारा हमने क्या किया, सपोज करो संक कॉस्ट का एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हैवी मीटर लगाया जाता है फैक्ट्रीज में। ठीक है। उस मीटर का रेंट, उस मीटर का पर मंथ खर्चा कुछ ना कुछ आता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो चाहे ना करो। जैसे कुछ मंथ्स के लिए अगर फैक्ट्री बंद पड़ी रह गई, सपोज करो 3 to 4 मंथ्स के लिए फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, पर वो वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा फिर भी आएगा ही आएगा, दैट इज संक कॉस्ट, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, लेबर के केस में क्या हो सकता है संक कॉस्ट, जैसे एक हमारी परमानेंट लेबर है। ठीक है। इट मीन्स आपकी फैक्ट्री में काम हो चाहे ना हो, चाहे आप उनको खाली बैठा के रखो, यू हैव टू पे देम सैलरी, उनको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो दैट इज संक कॉस्ट। इट मीन्स आप कोई भी डिसीजन ले लो, आपको कुछ मैटर नहीं करता, वो कॉस्ट उतनी की उतनी तो आएगी ही आएगी। ठीक है। तो दैट इज संक कॉस्ट। अब जैसे संक कॉस्ट की बात चल रही थी, तो संक कॉस्ट का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके घर में कोई एक वास पड़ा हुआ है। ठीक है। वास पुराना है, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपकी मम्मी क्या कर रही है, सारा का सारा स्क्रैप उठा के सेल कर रही है या थ्रो कर रही है, जो भी। ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, वास को थ्रो किया जा रहा है। अब जब आप सारा सामान, आपकी मम्मी ने आपको बुलाया कि आ जाओ भाई सारा सामान जाके थ्रो कराओ। ठीक है। जब आप थ्रो करने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये वास तो बड़ा सही है। अब आप उस वास को लेके आ जाते हो कि मैं इस पे कुछ कुछ करके ना, कुछ डेकोरेट करके आई विल सेल इट। तो फिर आप क्या करते हो, उस पर कुछ डेकोरेशन करते हो, कुछ और काम करते हो। ठीक है। अब आपने उस पर काम करा, अब आपने उसको सेल कर दिया, सपोज करो 3,000 का। ठीक है। 3,000 का आपने सेल कर दिया। अब आपने उस पर जो पेंट और जो चीजें करी थी, ठीक है, उसके लिए आप हो सकता है क्ले वगैरह कुछ लाए, उस पर काम करके आपने जो कॉस्ट आई, क्ले की कॉस्ट आई आपकी 1,000 रुपीज की, एंड पेंट की कॉस्ट आपकी आई 500 रुपीज की, अप्रोक्स अप्रोक्स जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। ब्रश पेंट वगैरह जितना भी आपने उस पर सारा एक्सपेंस किया, खर्चा किया, वो सारा हो गया 1,500 का, और आपने उसको 3,000 का सेल कर दिया। और आपने जाके बताया अपनी मम्मी को कि देखो देखो मैंने 1,500 प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है। आपकी मम्मी कहती है कि 1,500 प्रॉफिट क्या, जिस जिस वास पे तुमने वर्क करके भेजा बेचा है ना, वो वास 2,000 का था।
ठीक है, तो इसमें 2000 कॉस्ट और ऐड करो, 5000 की कॉस्ट आती है। अब क्या आपको 2000 की कॉस्ट ऐड करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो 2000 की कॉस्ट संक कॉस्ट है। मींस कि वो 2000 तो वैसे भी जा रहे थे, वो वास जो है वो आपके लिए यूजलेस था, यू वर गोइंग टू थ्रो दैट, आप उसको फेंकने जा रहे थे, उसको थ्रो करने जा रहे थे। इस टाइम पे आपके लिए उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, है ना। आपके लिए कॉस्ट सिर्फ क्या है, या तो आप उसको, आपके पास ऑप्शन 1 था कि आपने ये लिया 1500 रुपए में इसको वर्क करा और उसको 3000 में सेल कर दिया। ऑप्शन 2 था कि आप उसको थ्रो कर दो, इसका मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं, है ना। या तो आपको 15,000 का 1500 का प्रॉफिट मिलेगा, 1500 का प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आपने किस किस को कंपेयर करना है? इनको, ना कि उस संक कॉस्ट को, कि वो उस वाले वास की जो कॉस्ट थी वो 2000 थी, वो नहीं लेना। क्यों? कि वो संक कॉस्ट हो गई, क्योंकि वो कॉस्ट इंकर हो चुकी है, अब वो आपके लिए वेस्ट है। अब आपको सिर्फ क्या देखना है, नेक्स्ट प्रोसेस में अगर आप कुछ पैसा लगाते हो, उससे कुछ इनफ्लो आता है, तो नेट इनफ्लो किस में आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, दैट यू विल कंसीडर, है ना। तो वो वाली कॉस्ट संक कॉस्ट हो गई। अगर अभी भी संक कॉस्ट का कोई और एग्जांपल चाहिए, आपको संक कॉस्ट की क्लैरिटी नहीं आई व्हाट इज संक कॉस्ट, देन प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, हम नेक्स्ट उसमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे संक कॉस्ट को। इसके बाद हमारी आती है इररेलेवेंट कॉस्ट।